जय श्री राम प्रेमी भक्तों, कई बार कमेंट आ चुके हैं कि अनहद नाद के बारे में बताइए। वैसे चैनल पर एक वीडियो पहले ही अपलोड कर रखी है, पर आज हम आपको और अच्छे से बताएंगे कि अनहद नाद क्या होता है और उसको कैसे सुना जाता है और उसके सुनने से आपको क्या लाभ होंगे। सबसे पहली बात तो देखो, अनहद नाद एक धुन होती है, एक ध्वनि होती है। जब आप ध्यान करते हो तो ध्यान करते करते एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब अजपा मर जाता है, और कई बार अजपा भी चलता रहता है और अनहद नाद भी यानी अनहद की धुन भी सुनाई देने लगती है। तो कई बार तो अपने आप ही वो सुनाई देने लग जाएगा आपको जब आपकी साधना आगे बढ़ जाएगी। लेकिन अगर उससे पहले आप ये चाहते हो कि हमें अनहद नाद सुनाई दे, क्योंकि ये बहुत ऊपर की सीढ़ी है और ये सुनना बहुत ही ज़रूरी है। इस ही अनहद नाद यानी इस शब्द की धुन के द्वारा ही आप उस शब्द रूपी परमात्मा तक पहुंच सकोगे। तो आपको क्या करना है, अपने कान बंद करके यानी अपने दोनों कानों में उंगलियां डाल ले, या जो हेडफोन होती है उसको डाल लो, या फिर एक ईयर प्लग आती है बाज़ार में जो कानों में लगाई जाती है, लीड जैसी होती है। वो जैसे एरोप्लेन वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे शोर सुनाई ना दे, इसलिए उसको कान बंद करने के लिए लगाया जाता है। वो किसी शॉप पे मिल जाएगी, वो ले आएँ आप। तो कानों में दोनों में उसको लगा के और आंखें बंद कर लें। जब आप ध्यान भी करते रहें साथ में, तो वो अनहद नाद आपको सुनाई देगा। अब हो सकता है आपको वो पहले ही दिन सुनाई दे जाए, हो सकता है 2-3 दिन लग जाए, हो सकता है उससे भी ज़्यादा समय लग सकता है। लेकिन अगर आप निरंतरता से करते रहोगे ऐसे, तो सुनाई अवश्य ही देगा आपको अनहद नाद। तो आपको वो अनहद नाद सुनाई देगा और उस नाद को आप सुनते रहें। कुछ दिनों के बाद उसकी आवाज़, जो उसकी धुन होती है, उन धुनों में चेंज आ जाता है। शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि जब आधी रात बीत जाए तब योगी पुरुष एकांत जगह में, जहाँ जीव जंतु किसी का बोल न सुन पड़े, वहाँ बैठकर दोनों हाथों से कान बंद करके पूरक और कुंभक करें, अर्थात श्वास को रोककर ध्यान से सुने। अब आप तो देखो बाहर तो कहाँ जाओगे, लेकिन आधी रात का मतलब ये है कि जब 12 बज जाए रात के, तो उस समय अगर आप सुनेंगे तो बहुत ही जल्दी उसका लाभ मिलता है। अगर आप श्वास रोक के सुनेंगे तो और जल्दी सुनाई देगा, नहीं तो आप बगैर श्वास रोके भी कान बंद करके सुनेंगे तो अवश्य ही आपको सुनाई देगा। या फिर अगर आप दिन में किसी भी समय सुनना चाहें तो अपने दोनों कानों को बंद करके और इस नाद को सुने। जितना ज़्यादा सुनेंगे उतना ही शीघ्र आपकी साधना आगे बढ़ेगी, उतना ही ज़्यादा आपको लाभ होगा। जो भीतर का नाद है उसको दाहिने कान से सुने। पहले झिंगुर सा का नाद यानी सुर मालूम होगा आपको, फिर बंसी का सा शब्द होता है, फिर उसके बाद बादल की सी गर्जन होगी, फिर झांझ की सी आवाज़ आएगी, फिर भोरा का सा शब्द होगा और आगे घंटा तथा कांसे के पात्र की सी आवाज़ आएगी, फिर तुरई का शब्द तथा भेरी, मृदंग और नगाड़े की सी आवाज़ आएगी। ऐसे नाना प्रकार के राग रोज के अभ्यास में सुनने में आते हैं और शब्द अपने आप ही होता है। उस शब्द की अद्भुत ध्वनि है तथा उसी ध्वनि के आनंद से ज्योति के अंतर्गत मन लीन हो जाता है। यही भगवान का परम पद है। इसी तरह भ्रामरी समाधि सिद्ध हो जाती है। नाद के सुनने में प्रथम चिन्ह चिन्ह जैसा शब्द होता है, दूसरा झनकार, तीसरा घंटा, चौथे शंखनाद, पांचवा वीणा, छठा ताल, सातवां वंशी, आठवां
मृदंग नौवां भेरी शब्द का आभास करके नाद होता है। इसको अभ्यास से रोज सुने। इस नाद को सुनकर योगी ब्रह्मानंद को प्राप्त होता है। मन रूपी मत मतंग विषय रूपी उद्यान में सदा भ्रमण किया करता है। एकमात्र नाद का श्रवण करना ही मन मतंग के लिए अंकुश रूप है। यानी आपका मन इस शब्द के सुनने से बहुत ही शीघ्र कंट्रोल में होने लगेगा, आपके वश में होने लगेगा। अर्थात अनहद नाद जब सुनाई देने लगता है तब नाद ध्वनि के अंतर्गत मन लय को प्राप्त होता है। आपका मन लय हो जाएगा। तीनों बंद लगाई के अनहद सुने टकोर, नानक शून्य समाधि में नहीं सांझ नहीं भोर। तो प्रेमी भक्तों, ये अनहद की धुन सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको प्रतिदिन सुने और अपनी मंजिल तक पहुँचे। देखो, मैंने आपको इतना बता दिया, इसके आगे के जो आपको अनुभव होगा कोई भी खोल के नहीं बता सकता और ना ही बताने की इजाज़त होती है। आप जब करेंगे अभ्यास, सुनेंगे, तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये अनहद नाद है क्या। साधना का बहुत ही महत्वपूर्ण और उत्तम श्रेणी का ये है अनहद नाद। यानी कि भगवान प्राप्ति अगर जो कोई भी करना चाहता है तो ज़्यादा से ज़्यादा अनहद नाद को सुने। और हमारा दूसरा चैनल है ज्ञानदूत, अगर उसकी वीडियोज़ आप देखना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिलेगी, देखना चाहें तो देख लीजिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।